हेलो, तो आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है स्तुति भारद्वाज। आप देख रहे हैं बैक बेंचर्स। मेरा आज का टॉपिक है महात्मा गांधी। और एक बात जरूर याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं इसी वीडियो के साथ। अब मैं आपको उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बताऊंगी। ये तो आप सबको पता है कि वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। वो एक दीवान थे पोरबंदर गांव में। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वो एक धार्मिक विचारों की महिला थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी राजकोट में। उन्होंने शादी कर ली थी 1882 में। और जिनसे शादी की थी उनका नाम था कस्तूरबा बाई। उनकी 13 इयर्स ओल्ड जब वो 13 ईयर ओल्ड के थे तब उनकी शादी हो गई थी 14 इयर्स ओल्ड की कस्तूरबा बाई से। उनके पास 4 सन्स थे। तो अब मैं आपको बताऊंगी जब वो लंदन एंड साउथ अफ्रीका विजिट किए थे। आपको मैंने पिछली स्लाइड में इतना तो बता दिया था कि उन्होंने अपनी पहले की पढ़ाई की थी राजकोट से। अब मैं आपको उनकी आगे की पढ़ाई के बारे में बता रही हूँ। वो 1888 में लंदन गए थे इंग्लैंड फॉर लॉ स्टडी। वो वकील की पढ़ाई करने के लिए गए थे। और 1891 में गांधी जी वापस इंडिया आ गए। उसके बाद फिर से वो साउथ अफ्रीका चले गए। तो अब मैं आपको बताऊंगी जब गांधी जी वापस इंडिया आ गए। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि वो 1893 को साउथ अफ्रीका गए थे। अब वो 1915 को वापस इंडिया आ गए थे साउथ अफ्रीका से। उसके बाद गांधी जी ने सबसे पहला काम किया, इंडिया के 1916 को एक साबरमती आश्रम बनाया साबरमती रिवर के। वो जैसा कि आपको मैंने पहली स्लाइड में बताया, वो 1915 को इंडिया बैक आ गए थे। उसके बाद वो 1916 को साबरमती आश्रम बनाया था। अब 1917 को उन्होंने कुछ मूवमेंट्स किए थे 1917 से लेके 1918 तक। उन मूवमेंट्स का मैं आपको चंपारण सत्याग्रह, नील आंदोलन, ये उनका पहला सत्याग्रह था। उसके बाद दूसरा उन्होंने किया 1918 को मील मजदूर आंदोलन। तो अब मैं आपको बता रही हूँ नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट जो हुआ था 1920 से लेके 1922 तक। जैसा नाम वैसा काम, मतलब नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट, बिल्कुल कॉपरेट नहीं करना। उसमें क्या हुआ था कि ये विदेशी जो थे उनके हमें कपड़े नहीं पहनने थे, उनका काम नहीं करना था, उनको टैक्स नहीं देना था, ये सब हुआ था। इसलिए बोलते हैं नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट। अब आपको पता है ये नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट क्यों हुआ था, मैं बताती हूँ। ये हुआ था जलियांवाला बाग के कारण। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हुआ था, जिसमें कुछ पुलिस वालों ने इंडियंस को गोली मार के हत्या कर दी। दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह। दांडी मार्च, जैसा नाम वैसा काम। इसमें गांधी जी ने मतलब डंडा लेके मार्च किया था। आप लोग बोलते हो ना, मम्मा इसमें नमक कम हो गया, मम्मा उसमें नमक कम हो गया है, वो वही देखिए दांडी मार्च। आप एक और चीज याद सकते हो, ये हुआ था 12 मार्च को। दांडी मार्च दोनों सेम हुए थे, तो आप इजीली याद रख सकते हो। तो ये हुआ था 1930 को। इसमें क्या हुआ था कि ये जो
हम लोगों ने पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में इसमें, और ये अंग्रेज बनाते थे। अब हम अंग्रेज का तो खा नहीं सकते, तो फिर उन लोगों ने हमें मना कर दिया था कि तुम लोग नहीं बना सकते हो। गांधी जी ने इस रूल को तोड़ दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त को शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जिसमें गांधी जी ने स्पीच दी थी, करो या मरो। 15 अगस्त को आखिरकार हम लोगों ने आजादी पा ली और गांधी जी को बिरला हाउस में नाथूराम गॉडसे ने गोली मार दी। जब वो मरे थे तब उनके मुंह से एक वर्ड निकला था, हे राम, और जब वो मरे थे उसकी डेट थी 30 जनवरी 1948। थैंक यू। थैंक यू। अब मैं सुभाष चंद्र के बारे में आपको थैंक यू। अगली वीडियो में मैं आपको बोलूंगी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।